हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया ही रहोगे। तो दोस्तों, पिछले एपिसोड में आप सभी ने देखा कि गोकू के वर्ल्ड में किसी ने 2 खतरनाक वाले ब्लास्ट कर दिए थे, जिसके बाद वो लोग उस जगह की इन्वेस्टिगेशन करनी शुरू कर देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि वन पीस के वर्ल्ड में ईमू ने मरीन से कहकर विद्रोही पर बाउंड्री रखवा दी है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है। बट मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और दिल से हाइप भी जरूर कर देना, ओके। और काफी लोग बोल रहे हैं उन्हें हाइप दिख नहीं रहा या उनका हाइप का बटन काम ही नहीं कर रहा है। तो इसके यूट्यूब में कई ट्यूटोरियल्स होंगे, वो देखकर सही कर लो और वीडियो पर प्यार बरसाओ। तो चलिए शुरू करते हैं। सीन की शुरुआत होती है गोकू से और वो वापस से वेजिटा के पास आता है। तभी वेजिटा बोलता है, काकारोट, तुम तो कह रहे थे ड्रिप पावर से इस जगह का पता लगाओगे। इस पर गोकू कहता है, अरे वेजिटा, वो क्या है, मेरी जो ड्रिप पावर है वो मैं अभी यूज नहीं कर सकता हूँ क्योंकि अभी मेरी जैकेट की रिपेयरिंग हो रही है। ये सुनकर वेजिटा कहता है, तुम्हारी बातें तो मेरी समझ से बाहर है काकारोट। इसके बाद वेजिटा वहाँ से चला जाता है। अब सीन जाता है वन पीस के वर्ल्ड में, जहाँ पर ईमू को दिखाया जाता है। ईमू कहता है, ये लोग जो विद्रोही बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं क्योंकि मैं अब अपनी नई ताकत से इन लोगों पर हमेशा राज करूंगा। और ये लोग हमेशा मेरे नौकर ही रहेंगे। इसके बाद सीन जाता है लूफी पर और वो अपने नए दोस्त जोरो को मरीन की गिरफ्त से छुड़ा लेता है और लूफी मरीन के सबसे खतरनाक कैप्टन को भी धोबी पछाड़ देता है और जोरो उस कैप्टन को वहीं पर खत्म कर देता है। जोरो जो कि वन पीस के वर्ल्ड में सबसे पावरफुल और मशहूर स्वॉर्डमैन होता है और उसका बस एक ही सपना है कि वो दुनिया का नंबर 1 स्वॉर्डमैन बनना चाहता है। दूसरी तरफ मंकी डी लूफी जो कि एक पायरेट होता है और वो वन पीस के वर्ल्ड में सबसे महान और सबसे पावरफुल पायरेट किंग बनना चाहता है। लूफी कहता है, आप लोगों ने तो मेरी कहानी सुन ली, लेकिन एक बात अभी जो मैंने आपको बताई नहीं है। मेरा इस दुनिया में एक ही मकसद है और वो है वन पीस को हासिल करना, जिसे पुराने किसी महान पायरेट किंग ने एक जगह पर छुपाया था। ये सुनकर जोरो कहता है, यार तुम्हारी कहानी सुनकर मैं जरा भी इमोशनल नहीं हुआ, मुझे तो बल्कि हंसी आ रही है। तभी लूफी कहता है, तुम कहना क्या चाहते हो? एक तो मैंने तुम्हें अपनी इतनी बढ़िया कहानी सुनाई और इसमें तुम्हें जरा भी मजा नहीं आया। जोरो कहता है, हाँ यार, तुम्हारी कहानी में जरा भी दम नहीं है। मुझे लगा कि तुमने बचपन में अपना सब कुछ खोया होगा या तुम्हारे साथ कोई बड़ी ट्रेजेडी हुई होगी, लेकिन ऐसा तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं हुआ। लूफी कहता है, यार तुम तो काफी अजीब इंसान हो यार। खैर छोड़ो, अभी हमें और क्रू मेंबर ढूंढने होंगे। जोरो कहता है, अरे यार मुझे ये बताओ कि तुम कैसे शख्स हो, मेरा मतलब कि तुम इंसान नहीं लगते हो, तुम तो एक। तभी लूफी कहता है, रबर मैन। यस, मुझे रबर मैन के नाम से भी लोग जानते हैं क्योंकि मैं अपने शरीर के हिस्सों को खींच सकता हूँ। जोरो पूछता है, लेकिन ये ताकत तुम्हारे पास आई कैसे भाई? तुम तो नॉर्मल इंसान हो ना, तो ये तुम्हारे लिए कैसे पॉसिबल है? लूफी हंसते हुए कहता है, वो क्या है कि बचपन में मैंने एक गम फ्रूट खा लिया था, तो उसी की वजह से मुझे ये ताकत मिली। जोरो ये सुनकर थोड़ा हैरान होता है और कहता है, क्या सच में तुमने वो गम डेविल फ्रूट खाया था? इसका मतलब बचपन से मैंने जिन डेविल फ्रूट की कहानी सुनी थी वो सच में एग्जिस्ट करते हैं। लूफी कहता है, ये तो मैं नहीं जानता, मगर मैंने एक डेविल फ्रूट खाया था और इसकी ताकत से ही मैंने बड़े बड़े पायरेट्स को हराया था और आगे भी मुझे अपनी मंजिल में कई पायरेट्स को हराना होगा, लेकिन इसके लिए मुझे तुम जैसे लोगों की जरूरत पड़ेगी। इसके बाद सीन जाता है ड्रैगन बॉल वर्ल्ड में, जहाँ पर गोकू किसी सोच में पड़ा होता है कि वो ब्लास्ट हुआ तो हुआ कैसे। दूसरी तरफ बुल्मा गोकू की जैकेट पर लगातार काम कर रही होती है। बुल्मा कहती है, इस जैकेट में काम करना काफी टफ है, लेकिन मुझे इसे ठीक करना ही होगा और वो भी ध्यान से, वरना इसकी एनर्जी टाइमलाइन भी मिटा सकती है, तो पूरा ध्यान लगाकर मुझे काम करना होगा। इसके बाद सीन जाता है गोकू पर और वो कुछ सोच रहा होता है कि तभी उसे दिखाई देता है कि उसके घर के एरिया में एक जोरदार ब्लास्ट हो जाता है। ये देखकर तो गोकू के होश उड़ जाते हैं। गोकू चिल्लाकर चीची को आवाज लगाता है, मगर वहाँ पर सब कुछ धूल में बदल जाता है। चारों तरफ आग ही आग नजर आती है।
लेकिन ये सब हो कैसे रहा है, गोकू इसी बारे में कुछ भी नहीं सोच पाता। गोकू कहता है ये सब हो कैसे रहा है। इसके बाद सीन जाता है वन पीस के वर्ल्ड में और हम वहां पर देखते हैं 5 एल्डर्स को, जो कि वन पीस के वर्ल्ड के डिसीजन ले रहे होते हैं। कहने को तो ये लोग काफी अच्छे हैं जो जस्टिस के लिए काम करते हैं, मगर इनके काम बस दूसरों की जान लेने के लिए ही होते हैं। और उनमें से एक शख्स वहीं पर बैठे बैठे कई सारे आइलैंड उड़ा देता है। इन एल्डर्स के नाम होते हैं सेंट फिगरलैंड, गार्लिंग, और ये वॉरियर्स गॉड ऑफ साइंस और डिफेंस के लिए काम करता है। फिर है सेंट जे गार्सिया सैटर्न, इसका भी सेम काम है। इसके बाद आता है सेंट मार्कस मार्स और ये एनवायरनमेंट को बचाता है। फिर है सेंट टॉपमैन जो कि काफी पावरफुल है और ये जस्टिस के लिए काम करता है। इसके बाद है नोशजूरो जो कि फाइनेंस की देखभाल करता है। फिर है शेफर्ड जुपिटर और ये एग्रीकल्चर पर काम करता है। और ये सभी लोग ईमू के लिए ही काम करते हैं और पूरे वर्ल्ड में इनका ही रूल चल रहा होता है। इनका जब मन करे ये तब लोगों को मारने का ऑर्डर दे देते हैं, मगर ये सभी ईमू के ऑर्डर्स ही फॉलो करते हैं। ईमू ने वन पीस के वर्ल्ड में अपनी पहचान छुपाई हुई है और कुछ गिने चुने लोग ही ईमू के बारे में थोड़ा बहुत ही जानते हैं। और जिसने भी ईमू के बारे में जानने की कोशिश करी उन्हें मिली मौत की सजा। मगर दूसरी तरफ लूफी को इस सब के बारे में कुछ भी नहीं पता होता। उसे बस पता होता है कि वो महान पायरेट किंग बनना चाहता है। और अब सीन जाता है ड्रैगन बॉल वर्ल्ड में, जहाँ पर गोकू गुस्से में बुल्मा के पास जाता है और कहता है बुल्मा मुझे मेरी जैकेट वापस चाहिए अभी और इसी वक्त। तभी बुल्मा कहती है नहीं गोकू, अभी उसका काम खत्म नहीं हुआ है। गोकू कहता है चीची और ओक्स किंग मारे गए, मुझे उन्हें वापस लाने के लिए ड्रिप जैकेट की जरूरत है। ये सुनकर बुल्मा शॉक्ड हो जाती है और कहती है तुम ठीक तो हो ना, चीची कैसे मर सकती है। गोकू कहता है समय बर्बाद करने का मेरे पास वक्त नहीं है, प्लीज मुझे मेरी जैकेट वापस दे दो। बुल्मा कहती है गोकू बात को समझने की कोशिश करो, इस वक्त जैकेट को रिपेयर होने की जरूरत है। अगर तुम इसका यूज अभी करोगे तो तुम इस जैकेट को खो दोगे और फिर तुम चीची को कभी वापस नहीं ला पाओगे। गोकू अब सैड हो जाता है और कहता है जैकेट ठीक होने में और कितना वक्त लगेगा। बुल्मा कहती है काम काफी बढ़ चुका है, इसे ठीक करने में मुझे टाइम लगेगा। ये सुनकर गोकू शॉक्ड हो जाता है और वो कुछ नहीं बोल पाता। और अब एक दिन बीत जाता है मगर जैकेट ठीक ही नहीं होती। तभी वजीटा गोकू के पास आता है। हे कैकरोट, सुनकर बहुत ही बुरा लगा, क्या तुमने इस बारे में गोटेन को बताया। गोकू कहता है नहीं वजीटा, मैंने उसे कुछ भी नहीं बताया, उसकी पढ़ाई चल रही है। चीची का सपना है कि वो गोटेन को पढ़ाकर खूब बड़ा बनाए, इसलिए मैं उसे ये खबर नहीं सुना सकता हूँ। एक बार मेरी जैकेट ठीक हो जाए तब मैं ओक्स किंग एंड चीची को भी वापस ले आऊंगा और फिर ये जो ब्लास्ट कर रहा है उसे भी मैं खत्म कर दूंगा। वजीटा कहता है ठीक है कैकरोट, मैं भी ग्रैंड मिनिस्टर के पास जा रहा हूँ। गोकू कहता है ठीक है वजीटा, तुम जाओ, मैं यहीं पर इंतजार करता हूँ। इसके बाद वजीटा तो वहाँ से चला जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर गोकू को अचानक से एक बीइंग नजर आता है और वो बीइंग और कोई नहीं बल्कि ईमू ही होता है। गोकू उसे देखकर सीरियस हो जाता है और कहता है कौन हो तुम, मैं जानता हूँ कि ये सब तुम ही कर रहे हो और मेरी वाइफ को मारने वाले भी तुम ही हो। तभी ईमू गोकू से कहता है तुमने सही कहा, ये सब मैं ही कर रहा हूँ और अगर तुम मेरी बात नहीं सुनोगे तो मैं ऐसे ही और लोगों की भी जान लूंगा। अगर तुम मेरी बात सुनते हो तो मैं तुम्हारे लोगों को वापस भेजने का भी सोच सकता हूँ। ये सुनकर गोकू सीरियस हो जाता है और कहता है कहो क्या कहना है तुम्हें। तभी ईमू कहता है ऐसे नहीं, तुम्हें मुझसे मिलने आना होगा मेरे वर्ल्ड में। गोकू कहता है और तुम्हारा वर्ल्ड है कहाँ पर। ईमू कहता है बहुत ही जल्द तुम्हें पता चल जाएगा, मेरा इंतजार करना। इसके बाद ईमू वहां से चला जाता है। गोकू कहता है मेरी किस्मत बहुत ही खराब है, अगर मेरे पास मेरी जैकेट होती तो मैं इसको अभी के अभी खत्म कर देता, लेकिन मुझे अब बहुत ही ध्यान से सोच समझकर स्टेप लेना होगा, नहीं तो मैं चीची को खो दूंगा। मुझे पता है कि ये मेरा फायदा उठाना चाहता है, इसलिए मैं अपनी ड्रिप जैकेट वहां लेके नहीं जाऊंगा ताकि ये मेरी पावर का गलत यूज ना कर सके।